जय माता दी। जैसा कि आप सबको पता है कि चल रहे हैं हमारे मैया के नवरात्रे। नवरात्रे मतलब भक्ति पूजा व्रत। नवरात्र के दिन हम लोग रखते हैं उपवास। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है आत्म संयम, शरीर और मन की शुद्धि। लेकिन आजकल तो हाल ये है कि व्रत वाले दिन लोग और ज़्यादा खाने के बहाने ढूंढते हैं। कोई पकौड़ी बना रहा है, आलू की टिक्की है, साबूदाने की खिचड़ी है, कुट्टू के पराठे हैं। अरे भाई, ये कौन सा उपवास हुआ? पहले तो रोज 2 टाइम खाना खाते थे, मगर ये उपवास के नाम पर तो दिन भर स्नैक्स चलते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये भगवान को भोग लगा रहे हैं कि अपने पेट को भोग लगा रहे हैं। क्या आपको पता है कि नवरात्रि के नाम पर हम जाने अनजाने में कितनी गलतियां कर जाते हैं? और कुछ ऐसे राज भी हैं जो शायद ही किसी को पता हो। आज हम नवरात्र से जुड़े 10 बड़े रहस्य और 5 सबसे बड़ी गलतियों की बात करेंगे, ताकि आपकी भक्ति भी पूरी हो और माँ भी प्रसन्न रहें। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि के 10 बड़े रहस्य। वीडियो को पूरा वॉच करिए, तभी ये रहस्य समझ में आएंगे। रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो पहला है कि नवरात्रि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं। अरे भाई, नवरात्रि यूनिवर्सल फेस्टिवल है। दुनिया में कई देशों में अलग अलग रूप में ये मनाया जाता है। मतलब विदेश में भी माँ की धूम मची रहती है। दूसरा है कि 9 दिन व्रत रखने से सिर्फ वजन नहीं घटता। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो भाई, नवरात्र में इसी बहाने डाइटिंग हो जाएगी, लेकिन असल में ये शरीर को डिटॉक्स करने का साइंटिफिक तरीका है। मतलब माँ दुर्गा सिर्फ भक्ति ही नहीं, हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखती है। और तीसरा है कि आपने देखा होगा कि हम लोग मंदिर में नारियल जरूर फोड़ते हैं जाके। तो नारियल फोड़ने का असली रहस्य क्या है? क्या आपको पता है कि मंदिर में नारियल फोड़ने का मतलब सिर्फ प्रसाद चढ़ाना नहीं है? दरअसल हमारे अहंकार को तोड़ने का ये संकेत है। तो भाई, नारियल के साथ साथ अपना ईगो भी फोड़ डालो। चौथा है गरबा। गरबा सिर्फ डांस नहीं, शक्ति का रूप है। गरबा कोई नाच गाना नहीं, बल्कि माँ की भक्ति का एक हिस्सा है। लेकिन आजकल के लड़का लड़कियों को देखो, गरबा खेलने आए थे और कहानी किसी और ही लेवल पर पहुंच गई। एक छोटी सी कहानी मैंने सुनाई है अपनी कल की वीडियो में, आप लोग सुनिएगा उसमें जाके। नवरात्रि में ये चीजें लाने से घर में होती है बरकत। कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं, सुनिए आप। सबसे पहली है जौ बोना। जौ बोने से घर में क्या होता है? पॉजिटिव एनर्जी आती है। और दूसरा है लाल रंग का फूल। हमारी मैया को लाल रंग बहुत पसंद है, इसीलिए पूजा में हमेशा हमें लाल रंग का फूल ही चढ़ाना चाहिए। तीसरा है गंगा जल का छिड़काव। गंगा जल का छिड़काव बुरी नज़र से बचाव के लिए होता है। तो ये तीनों काम आप लोग इस नवरात्रि में जरूर कर लेना। बाकी के 5 रहस्य आपको मैं भी वीडियो में बताती हूँ। नवरात्रि में की जाने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियाँ, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं? पहली, व्रत में तला भुना खाना। अरे भाई, व्रत का मतलब हेल्दी रहना होता है, ना कि पकौड़े समोसे ठूसना। माँ का आशीर्वाद तो ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन वजन भी डबल हो जाएगा, इसलिए ध्यान से खाना। दूसरा, नवरात्रि में झूठ बोलना। भक्त लोग दिन में जय माता दी और रात में व्हाट्सएप पे ऑनलाइन, ये नहीं चलेगा। माँ सब देख रही है। तीसरा, माँ के सामने गलत कपड़े पहनना। भाई, भक्ति कर रहे हो तो कोई ये फैशन शो तो है नहीं, इसलिए मंदिर में जाओ या घर में पूजा करो तो एक मर्यादा बना के रखना चाहिए और हमें कपड़े अपने मर्यादा में रहकर पहनने चाहिए। चौथा, पूजा में ध्यान न देना।
अब कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा में बैठे हैं मगर मोबाइल स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। तो माँ ये सब देख रही है, इसलिए थोड़ा सा फोकस पूजा पर जरूर करना चाहिए। 5वां क्या है, कन्या पूजन। उसमें इतनी लापरवाही लोग करते हैं कि बस कन्या को बुलाया, हाथ में हलवा पूड़ी दे दिया और जा। अरे कन्याओं का भी अपना नवरात्रि में बहुत महत्व होता है, इसको अच्छी से इसकी रस्म निभानी चाहिए। भाई कन्याओं को मान सम्मान और प्रेम से खिलाओ बैठाल के, तब जाके आपको असली पुण्य मिलेगा। तो आप बताओ कि क्या आप भी ये गलतियां कर रहे थे? क्या आपको ये नवरात्रि के रहस्य पहले से पता थे? अगर नहीं तो वीडियो को शेयर करो, कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, और माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। भक्ति से जुड़ो, शक्ति को पहचानो और तभी माँ की कृपा को आप सब पाओगे। जय माता दी, जय माता दी।